बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 8 में बलस्तामोर। आज हम चैप्टर नंबर 6 को पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले उसका हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन को हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 6 में हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ना है, उसी तरह परसेंटेज प्रॉफिट के बारे में पढ़ना है, उसी तरह हमारे पास क्या है, लॉस परसेंटेज, ये तमाम चीजें डिस्काउंट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अपने देखना है कि परसेंटेज है क्या। देखो अक्सर लफ्ज आता है परसेंटेज ना, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, सिंपल देखो परसेंटेज हमारे पास है क्या। परसेंटेज का मतलब क्या है, पर 100, मतलब 100 में से। क्या है परसेंटेज का मतलब, क्या है पर 100, 100 में से। पर 100 को हम किस तरह लिखते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर 100 को आप इस तरह भी कह सकते हो कि आउट ऑफ 100। क्या है, आउट ऑफ 100। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से। देखो जिस तरह हमारे पास क्या है, ये परसेंटेज का क्या है, निशान, सिंबल। परसेंटेज का सिंबल हमारे पास क्या है, ये परसेंटेज का हमारे पास क्या है, सिंबल है। तो परसेंटेज का मतलब क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 100 में से। अब देखो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। परसेंटेज अगर मैं आपको लिख लूं 39%, क्या है 39%, इसका मतलब क्या है, देखो इसको आप किस तरह लिखोगे, 39 डिवाइडेड बाई परसेंट किसके बराबर होता है, 100। तो परसेंट की जगह क्या लिखोगे, 100। तो 100 में से, देखो परसेंटेज का मतलब क्या है, 100 में से, आउट ऑफ 100। अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं, देखो 40%, तो इसको अगर आप परसेंटेज खत्म करोगे तो आप क्या लिखोगे, परसेंट की जगह, बिल्कुल परसेंटेज। परसेंटेज को जब आप खत्म करोगे, 40 को किस चीज से डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। तो ये परसेंटेज का मतलब होता है कि आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। अब हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल ये हमारे पास हो गए। अब प्रॉफिट क्या है, सिंपल प्रॉफिट का मतलब होता है मुनाफा, कि किसी भी बंदे को कितना मुनाफा हुआ। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, मुनाफा। किसी बंदे को हमारे पास क्या है, उसको कितना मुनाफा हो गया, तो प्रॉफिट का मतलब होता है मुनाफा। अब देखो प्रॉफिट डिफाइन किस तरह करोगे, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हुआ, क्या सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हुआ, तब उस बंदे को क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा। मतलब सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा था कॉस्ट प्राइस से, तो फिर उस बंदे को क्या होगा, मुनाफा होगा। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है, सेल करना है, किसी भी चीज को सेल करना, कितनी मतलब उसने कितने पैसों से उस चीज को सेल किया। नहीं, कॉस्ट प्राइस का मतलब खरीदने वाला कीमत, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है, बेचने वाला कीमत। जब बेचने वाला कीमत ज्यादा होगा खरीदने वाली कीमत से, तब उस बंदे को क्या होगा, मुनाफा होगा। ये तो सिंपल फार्मूला हमारे पास क्या है प्रॉफिट का, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। फिर यहाँ पर हम एग्जांपल भी करते हैं प्रॉफिट का और प्रॉफिट परसेंटेज का। अब देखो कुछ बंदे क्या करना चाहते हैं, देखो प्रॉफिट तो आपको समझ आ गया, देखो क्या आपको कितना मुनाफा हो गया, कितना मुनाफा हो गया। सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस करो, जितना भी आपको रुपया वो आपको क्या होगा, मुनाफा। जो जितने बच जाएंगे वो आपको क्या होगा, मुनाफा। यहाँ पर एग्जांपल भी हम करते हैं। मगर अगर आप अपने मुनाफे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि मुझे कितना परसेंट मुनाफा हुआ, क्या एक तो सिंपल क्या है कि आपको 10,000 का मुनाफा हो गया, 20 का हो गया, 30 का हो गया, 40 का हो गया। मगर अगर आप ये चाहते हो कि आप अपने मुनाफे को किस में कन्वर्ट करो, परसेंट में कन्वर्ट करो। तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज, अगर आप अपने मुनाफे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप अपने मुनाफे को परसेंटेज में लाना चाहते हो, तो उसका फार्मूला क्या है, देखो प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर है, ऊपर प्रॉफिट लिखोगे, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखोगे, और 100% से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अब आते हैं एग्जाम्पल पर। अहमद ने एक लैपटॉप लिया, कितने का, क्या है 60,000 का, मैंने 6,000 का, कितने हजार का, 60,000 का, कितने का लिया, 60,000 का लिया। फिर उसने सेल कितना किया, मतलब ये हमारे पास क्या है, अहमद ने लैपटॉप कितने का खरीदा, 60,000, कितने का, 60,000 का। तो ये हमारे पास कौन सा है, खरीदने वाली कीमत को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। और उसने फिर बेचा कितना का, वापस सेल कितना कितना का सेल किया उसने, 75,000 का सेल किया, कितने का सेल किया, 75,000 का। तो हम मुनाफे को किस तरह मालूम करेंगे, सिंपल देखो सेलिंग प्राइस को किस चीज से माइनस करेंगे, कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, देखो सेलिंग प्राइस क्या है, 75,000 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है, खरीदने वाला कीमत क्या है, 60,000। तो 75,000 से जब आप 60,000 माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा, 15,000। तो आपको मुनाफा कितना हो गया, 15,000, प्रॉफिट कितना हो गया, 15,000। अब अगर आप ये चाहते हो कि आपका मुनाफा परसेंटेज में आ जाए, मुनाफे को किस में कन्वर्ट करो, परसेंटेज में, तो किस तरह कन्वर्ट करोगे, सिंपल फार्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो देखो यहां पर हम
परसेंटेज में प्रॉफिट को लाना चाहते हैं। अब हम अपने मुनाफे को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। देखो ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें कितना हुआ, 15,000। तो 15,000 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, खरीदने वाला कीमत कितना है, 60,000। तो नीचे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। जब इसको डिवाइड करेंगे फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 25%। तो हमें कितना मुनाफा हुआ, 25% मुनाफा हो गया। अब देखो लॉस, लॉस का मतलब क्या होता है, नुकसान। नुकसान देखो, से कोई भी बंदा कोई भी चीज खरीदता है फिर उसको बेचता है तो उसको क्या हो जाता है, अगर उसको नुकसान हो गया तो उसको हम क्या नामेंगे, लॉस। देखो अगर कॉस्ट प्राइस, खरीदने वाला कीमत ज्यादा था बेचने वाले कीमत से, देन उस बंदे को क्या होगा, नुकसान होगा। तो आसान पास में अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा था सेलिंग प्राइस से, तो इसका मतलब क्या, उस बंदे को नुकसान हो रहा है, मुनाफा नहीं हो रहा है। तो लॉस का फार्मूला भी वही है, सेलिंग प्राइस माइनस, सॉरी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहां पर हमारे पास देखो, यहां पर अलग था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मगर यहां पर क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहां पर फार्मूला क्या है, चेंज है। तो लॉस का फार्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहां पर हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अपने फार्मूले को चेंज नहीं करना, तो आपने याद रखना है प्रॉफिट में हमारे पास क्या है, सेलिंग माइनस कॉस्ट। यहां पर देखो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस क्या है, कम है लॉस में, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसके बाद देखो लॉस हमें समझ आ गया, इसका ये फार्मूला है। अब लॉस परसेंटेज, अगर आप अपने नुकसान को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो, अपने नुकसान को परसेंटेज में लाना चाहते हो, तो फार्मूला क्या है, देखो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, ऊपर लॉस लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, कॉस्ट प्राइस लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। किससे मल्टीप्लाई बाय 100% से मल्टीप्लाई। अब देखो हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल हमारे पास क्या है, सिंपल देखो एक एग्जांपल है कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 16,000। उसी तरह सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है, 12,000। तो आप क्या मालूम करना चाहते हो, लॉस, नुकसान को मालूम करना चाहते हो। तो किस तरह मालूम करोगे, सिंपल, कॉस्ट प्राइस को किससे माइनस करोगे, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 16,000, सेलिंग प्राइस कितना है, 12,000। तो 16,000 माइनस 12,000 आंसर कितना आएगा, 4। मतलब इस बंदे को कितना का नुकसान हो गया, 4,000 का नुकसान हो गया। अब अगर आप अपने नुकसान को परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो किस तरह कन्वर्ट करोगे, देखो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो सिंपली हमारे पास क्या है, परसेंटेज का सिंबल। तो परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू, ऊपर आप क्या लिखोगे, लॉस, कितना का नुकसान आपको हो गया, 4,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपके साथ क्या है, 16,000। नीचे आप क्या लिखोगे, कॉस्ट प्राइस 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा, 25%। मतलब आपको नुकसान कितना का हुआ, 25%। और पैसों में अगर आप देखोगे 4,000 का आपको नुकसान हो गया, अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो 25% आपको नुकसान होगा। अब आते हैं डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट तो आपको भी पता है, रियायत। डिस्काउंट का मतलब क्या है, रियायत। जब आप एक शॉपकीपर के पास जाते हो ना, कोई भी चीज लेते हो ना, आप उसको कहते हो कि इसमें डिस्काउंट करो, रियायत करो। अगर लेट सपोज किसी भी चीज का असल प्राइस क्या है, 7,000 क्या है, 7,000। अगर किसी भी चीज का प्राइस 7,000 है, अगर आप उसको कहते हो इसमें डिस्काउंट करो, उसने कितने का दिया आपको, 6,000 का दिया। तो ये देखो हमारे पास क्या है, मार्केट प्राइस कितना है, 7,000, मगर डिस्काउंट प्राइस क्या है, 6,000। तो अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे, जो आंसर आएगा वो आपके साथ क्या होगा, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या है, इस बंदे ने आपके साथ इतना रियायत किया। तो डिस्काउंट हमारे पास क्या है, रिड्यूस द प्राइस ऑफ आइटम। किसी भी आइटम की प्राइस को, कीमत को कम करना, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट। अब हमारे पास क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज। अगर आप अपने डिस्काउंट को किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब आप ये देखना चाहते हो कि आपके साथ कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ है। तो फिर आप किस तरह देखोगे, देखो अक्सर आप दुकान पे जाते हो ना, वो आप कहते हैं 5%, 25% लिखा हुआ है, 22% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। तो वो आप किस तरह मालूम करोगे, देखो डिस्काउंट अगर आप परसेंटेज में मालूम करना चाहते हो तो ये फार्मूला है। देखो आप उससे कहो कि इसका मार्केट प्राइस कितना है, आप कहोगे इसमें आपने डिस्काउंट कितना रखा है, फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके साथ डिस्काउंट परसेंटेज में। तो आपने इस चीजों को याद रखना है। देखो दुकान शॉपकीपर पर आप जाते भी हो, वहां पर आपको कहते हैं कि 22%, 25%, 10%, इतना परसेंट डिस्काउंट है। तो वो किस तरह मालूम करते हैं, डिस्काउंट को परसेंटेज में अगर आपने मालूम करना है तो ये फार्मूला है। ऊपर क्या लिखोगे, डिस्काउंट, कितना रियायत आपके साथ किया है। नीचे क्या लिखोगे, मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। अब देखो डिस्काउंट का फार्मूला क्या है, डिस्काउंट का फार्मूला हमारे पास क्या है, सिंपल क्या है, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस।
आप मार्केट प्राइस को किससे माइनस करोगे? डिस्काउंट प्राइस से माइनस करोगे, आपके साथ क्या आएगा? डिस्काउंट। एग्जांपल पर आके देखो, हमारे पास किसी भी चीज गाइसर है, हमारे बुक में क्या लिखा है? गाइसर। तो आप सिंपल समझो एग्जांपल को कि हमारे पास किसी भी चीज है, कोई भी चीज आप ले सकते हो कि उसका मार्केट प्राइस क्या है? 65,000 है और सेल प्राइस उसका क्या है? 45,000। सेल प्राइस का मतलब क्या है? डिस्काउंट। क्या है? डिस्काउंट प्राइस। कौन सा प्राइस? डिस्काउंट। तो मार्केट असल उसका जो मार्केट का कीमत है वो कितना है? 65,000, मगर सेल प्राइस या डिस्काउंट प्राइस कितना है? 45,000। देखो अक्सर क्या है, शॉपकीपर वगैरह, दुकानदार वगैरह क्या करते हैं ना, उसका असल कीमत कुछ और होता है। देखो असल कीमत उसका 65,000 है, मगर वो क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं नहीं मैं क्या करूंगा? डिस्काउंट दूंगा ताकि ज्यादा लोग मेरे पास आए। तो उसने कितना किया? सेल प्राइस, डिस्काउंट प्राइस कितना किया? 45,000 का। मतलब कीमत को कितना कम कर दिया? 65 से 45,000 तक। तो उसने इतना कम कर दिया। आप देखते हैं कि इसने कीमत कितना कम कर दिया, कितना परसेंट उसने हमारे पास डिस्काउंट किया। तो सिंपल अगर आप क्या करोगे? डिस्काउंट देखोगे, डिस्काउंट प्राइस हमारे पास कितना है? 45,000। तो ये दुकानदार किस तरह परसेंटेज में निकालते? असल प्राइस ये है मगर वो इतना कीमत पर बेच रहे। तो अब हम देखते हैं कि इनमें कितना परसेंट उसने हमारे पास डिस्काउंट किया है। तो वो इस फार्मूले को यूज करते हैं। क्या फार्मूला? ये फार्मूला यूज करते हैं। तो देखो डिस्काउंट, सबसे पहले आपने मालूम करना है कि ये दुकानदार हमारे पास या कोई भी बंदा है, ये हमारे पास डिस्काउंट कितना कर रहा है। तो डिस्काउंट का फार्मूला हमारे पास क्या है? सिंपल, आप क्या करोगे? मार्केट प्राइस को किससे माइनस करोगे? सेल प्राइस से या डिस्काउंट प्राइस। तो मार्केट प्राइस 65,000, सेल प्राइस क्या है? 45,000। तो 65 माइनस 45,000 क्या आंसर आएगा? 20,000। आपके साथ कितना रियायत कर रहे हैं? वो 20,000 रियायत कर रहे हैं। अब अगर आप ये चाहते हो कि मैं किस में कन्वर्ट करूं? परसेंटेज में कन्वर्ट करूं। मेरे पास कोई भी दुकानदार क्या है, कितना परसेंट मेरे पास रियायत कर रहे हैं। देखो रेशियो में तो आपको समझ आएगा। देखो कि मेरे पास 20,000 क्या कर रहा है? वो डिस्काउंट दे रहा है, रियायत दे रहा है। अगर आप ये चाहते हो कि मैं इसको परसेंट में कन्वर्ट करूं, कितना परसेंट मेरे साथ क्या है? डिस्काउंट कर रहा है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। देखो अगर किसी भी शॉपकीपर पर आप गए ना, उसने वो आपसे पूछा कि आपने कितना जुमात, मतलब कहाँ तक आपने स्कूल पढ़ा है, अगर आपने कहा मैंने 8, 9, 10, वो आपसे कहे कि इसका डिस्काउंट को परसेंटेज में मालूम कर, वो कहता है कि मैं 20% क्या है लोगों के साथ क्या है रियायत कर रहा हूँ, इतना डिस्काउंट दे रहा हूँ ना 20%। असल कीमत ये है मगर मैं इतनी कीमत से बेच रहा हूँ, मतलब मैं लोगों के साथ कितना रियायत कर रहा हूँ? 20,000। वो आपसे पूछेगा कि इसको परसेंट में कन्वर्ट करूं, मैं कितना परसेंट लोगों के साथ डिस्काउंट करूं। तो ये फार्मूले आपको आना चाहिए। सही है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी। तो डिस्काउंट का परसेंटेज में किस तरह मालूम करोगे? सिंपल, ऊपर क्या लिखोगे? देखो डिस्काउंट कि कितना वो डिस्काउंट कर रहा है, ऊपर आप लिखोगे कितना वो डिस्काउंट कर रहा है। देखो नीचे आप क्या लिखोगे? मार्केट प्राइस, और किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100%। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 65,000 मल्टीप्लाई बाय 100%, आंसर क्या आएगा? 31%। मतलब वो शॉपकीपर या वो बंदा वो कितना परसेंट आपको डिस्काउंट दे रहा है? 31% डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड है।